ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चलिए, जैसा हमने आपसे वादा किया था, बात अब बॉक्स ऑफिस की होगी। और हम इस खास सेगमेंट में बात करते हैं सितारों के चढ़ते उतरते ट्रेंड्स के बारे में, और इसके साथ ही फिल्मों के इकोनॉमिक्स को भी समझते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एनालिस्ट गिरीश जौहर साहब। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मेरा पहला सवाल यही है, बड़े पर्दे पर गदर 2 और ओ माई गॉड 2 की महा टक्कर हो रही है। एडवांस बुकिंग में तो पलड़ा फिलहाल गदर 2 का ही भारी है। इन दोनों फिल्मों पर आपका एक्सपर्ट नजरिया क्या कहता है? कि अगर आप हार्डकोर नंबर गेम्स की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड आप जो हार्डकोर नंबर्स की अगर आप प्रिंसिपली बात करेंगे तो गदर 2 का जो स्टार्ट है और जो गदर 2 का स्केल है एंड रिलीज साइज है वो काफी बड़ा है। द मेकर्स आर टारगेटिंग मोर देन 3500 स्क्रीन्स, 4000 स्क्रीन्स को लगभग टारगेट कर रहे हैं, नॉट ओनली इन द टॉप सिटीज, मेट्रो सिटीज, बट टायर 2 एंड टायर 3 को भी वो लोग टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ मास कमर्शियल फिल्म। और ऐसी बड़े एक्टर की मास कमर्शियल फिल्म जिसका क्रेज बहुत अच्छा है, ये आई थिंक लास्टली हमने पठान में ही देखा था, जिसमें सिंगल, जो कि हम कहते हैं टायर 2 और टायर 3 के भी ऑडियंसेस और एग्जिबिटर्स का भी लूप इन हुआ है। वेयर ओ माई गॉड की जो बात मैं आपको कह रहा हूँ वो कि उसको क्लियरेंस टेक्निकली थोड़ी लेट भी मिली है, उसका सेंसर सर्टिफिकेट भी ए आया है, और उसके मेकर्स को जो मुझे दिखता है, जो लग रहा है और जो हमें पता है, वो है कि उनको पता है कि उनकी फिल्म का दायरा क्या है। उनको पता है कि उनकी जो फिल्म है वो किस, मतलब उनको अपनी फिल्म पे पूरा कॉन्फिडेंस है। दैट इज व्हाई दे आर प्लेइंग, आई थिंक दे आर अंडर प्लेइंग द फिल्म इन टर्म्स ऑफ नॉट ओवर हाइपिंग। गदर इज कंप्लीटली गोइंग ऑल अक्रॉस बोर्ड इन प्रमोटिंग द फिल्म। तो इससे क्या होता है, जब आप यू आर वॉकिंग अ वेरी थिन लाइन, क्योंकि यू नो यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ द फिल्म। तो वो मेरे को फील आती है ओ माई गॉड की टीम से, कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द फिल्म एंड दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये जो हिस्टेरिया है और ये जो हाइप है और ये जो क्रेज है, ये शुरू के कुछ दिनों का होता है। एक दिन का ले लीजिए, 2 दिन का ले लीजिए। बॉक्स ऑफिस इतना डायनामिक हो गया कि अगर लोगों को पिक्चर पसंद नहीं आती तो सेम डे बॉक्स ऑफिस में फॉल भी आ जाता है। बट अगर आपकी पिक्चर अच्छी है, यू हैव अ लॉन्ग वीकेंड, 15th इज ऑन ट्यूसडे, तो आपका फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे को भी आपको मिलता है, 16th को भी पारसी हॉलीडे है, तो हाफ हॉलीडे है, सो यू हैव अ लॉन्ग वीक। सो दे आर वेरी स्ट्रांगली backing on their content, so which is a good strategy right now. ये तो हुई बात गदर 2 और ओ माई गॉड 2 का जो क्लैश है उनके ट्रेंड्स को लेकर। लेकिन गिरीश जी, गदर 2 का क्रेज क्या कहता है? मेरी राय में तो ये अभी फिलहाल क्रिटिक्स प्रूफ है, रिव्यू प्रूफ है, और ऑडियंस के जो शुरुआती रिएक्शन आएंगे उससे भी प्रूफ रहेगी। फिर भी आप इससे किस तरह से देखते हैं? रह सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फ्राइडे तो नॉन हॉलीडे ही रहेगा जी, बिकॉज फ्राइडे तो रेगुलर फ्राइडे है। इट इज नॉट दैट कि कोई बड़ी हॉलीडे है, मतलब 15th अगस्त इज नॉट ऑन अ फ्राइडे, तो इट इज नॉट दैट इट इज गेट अ बिग हॉलीडे स्टार्ट बहुत बड़ा होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे सी ऑडियंसेस थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू देयर वर्ड ऑफ माउथ, थ्रू देयर कनेक्ट, they come to know that if it is a good film। ऐसी एक फिल्म आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी इतनी बड़ी हाइप थी, लेकिन वो डे 1 के बाद डे 2 पे भी नहीं चल पाई। तो ऑडियंसेस का जो अभी पैटर्न आया है पोस्ट पैंडेमिक, वो हमने ये देखा है कि अगर उनको फिल्म पसंद आती है तो वो बहुत ह्यूमंगस नंबर पे चला जाता है। और सो दी हाइप लेवल इज आल्सो वेरी हाई, बट द रिजेक्शन फॉल, द फॉल इन द रिजेक्शन रेट इज आल्सो वेरी हाई। सो वो ऑप्शन हमेशा रहेगा कि अगर एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं हुआ कुछ भी कंटेंट, बेसिकली यही है कि साउथ में जेलर रजनीकांत जी की बहुत बड़ी फिल्म है, उसकी भी ह्यूमंगस हाइप है। एंड चिरंजीवी जी की भोला शंकर है, उसकी भी हाइप बहुत अच्छी है। सो एट ऑल इंडिया लेवल चारों बड़ी फिल्में आ रही हैं, तो विच इज अ गुड फ्रेंजी एट द बॉक्स ऑफिस, एंड वी रियली होप ये पिक्चरें चलें, क्योंकि इंडियन एंटरटेनमेंट फ्रेटर्निटी के लिए बहुत क्रिटिकल है फिल्मों का चलना, डेफिनेटली आफ्टर पैंडेमिक, जो कि थोड़ा सा स्लो चल रहा है।
बिल्कुल सही कहा गिरीश जी आपने कि इन फिल्मों का चलना बहुत ज़रूरी है थिएटर बिजनेस के लिए और फिल्म बिजनेस के लिए। चलिए, अब इन फिल्मों से थोड़ा अलग हटते हैं और ये हफ्ता एक और फिल्म के लिए जाना जाएगा और उस फिल्म पर ज़रा फोकस करते हैं। बड़ी आइकॉनिक फिल्म, लेकिन बड़ा डेवलपमेंट हो गया। फिल्म का नाम है डॉन 3 और इस बार फिल्म में शाहरुख खान नहीं है, रणवीर सिंह हैं। क्या डॉन के उस आइकॉनिक शो में अब रणवीर सिंह का आना, किस तरह की चर्चा आप लोग के बीच हो रही है? क्या ये माना जाएगा कि बहुत अभी उन्हें नफरत का सामना करना पड़ेगा, आलोचना का सामना करना पड़ेगा? कि जब शाहरुख खान जी आए थे तब भी यही बातें चल रही थी कि अमित जी के शूज फिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आजकल फैंस में तो इनफैक्ट सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है, नो शाहरुख नो डॉन। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ कल्ट फ्रैंचाइज, इट्स एन आइकॉनिक कैरेक्टर which Indian audiences very easily relate to and they like watching. अब फिल्म इंडस्ट्री है, हमें आगे तो बढ़ना ही है। शाहरुख की अपनी सेंसिबिलिटीज की फिल्म है एंड फरहान अख्तर एंड रितेश आर वेरी सेंसिबल एंड वेरी इंटेलिजेंट मेकर। फरहान ने डेफिनेटली ये सब चीजें सोच के ही रणवीर सिंह के साथ टाई अप किया है टू प्ले दिस कैरेक्टर। एंड उनको पता है कि ये पिक्चर चलेगी तो डॉन 4 डॉन 5 की भी एक उन्होंने आशाएं, ऑब्वियसली हर कोई मेकर अगर कोई इतना बड़ा कदम उठाता है तो वो डेफिनेटली सोचता है। So I'm very confident that जो उन्होंने प्लानिंग करी है, and Ranveer Singh is a huge star. He may have certain down films which have not done well, but we all know अमित सर के साथ भी कितने ups and downs आए थे, शाहरुख सर के साथ भी कितने ups and downs आए। शाहरुख सर तो अभी पठान के बाद फिर से रिवाइव। तो all these are a part and parcel in an actor's filmography, in an actor's career. तो आई एम श्योर 2025 की उन्होंने डेट निकाली है, तब तक रणवीर की ऑलरेडी और भी कुछ मूवीज आ जाएंगी, तो एक वो पर्टिकुलर पेडिग्री पे और भी सॉलिडली पहुंच जाएंगे। एंड बाय दैट टाइम जब तक प्रमोशन शुरू होगा, फिल्मिंग शुरू होगी, ऑडियंसेस का जो एक अभी कड़ा रुख है कि शाहरुख नहीं तो नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता टोन डाउन होता रहेगा। ट्रेलर आएगा एंड एट द एंड ऑफ द डे तो अगर फिल्म अच्छी होगी तो चलेगी सर, अगर फिल्म अच्छी नहीं होगी तो then again they'll have to probably go back to the drawing board. बिल्कुल, और वो कहा भी जाता है कंटेंट इज किंग। आजकल दर्शकों का जो टेस्ट है वो बहुत बेहतर हो गया है। एक चीज़ और सर, बॉलीवुड ने अच्छा कमबैक किया है। सत्य प्रेम की कथा, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ज़रा हट के ज़रा बच के, तू झूठी मैं मक्कार, ये सारी फिल्में बड़ी हल्की फुल्की रही हैं और उनका प्रदर्शन शानदार रहा। अब आगे का आउटलुक क्या कहता है, कहाँ नजर रखनी होगी? सबसे पहले टू स्टार्ट विद हम वी आर ईगरली अवेटिंग कि गदर भी चले, ओ माय गॉड 2 भी चले, एंड उसके बाद एनिमल का प्लान है। सलार हिंदी में रिलीज हो रही है, दैट इज आल्सो बिग फिल्म व्हिच इज डूइंग। शाहरुख की पठान के बाद फिर से ये जवान अब आने वाली है, दैट इज अगेन अ बिग फिल्म। तो वी वुड वांट कि एज एन इंडस्ट्री ये सारी फिल्में चलें जिनके साथ काफी होप्स हैं। ड्रीम गर्ल 2 भी आयुष्मान की फिल्म है, वो भी आ रही है, जो कि सेम जॉनर की हम लोग कह सकते हैं, रोमांटिक फिल्म, काइंड ऑफ लाइट कॉमेडी फिल्म है। तो फिल्म्स तो लाइंड अप काफी हैं। तो वी वुड वांट कि ये ये सिलसिला चलता रहे, बिकॉज पैंडेमिक के टाइम में क्या हुआ था, पीपल फॉरगॉट द हैबिट ऑफ गोइंग बैक टू द थिएटर्स। Going to a theater is a committed activity, so we want that commitment levels to be revived again by the audiences. कुछ पिक्चरें चली हैं, 2-4 पिक्चरें और भी अच्छी चली। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे 1920 जो कि एक हॉरर फिल्म थी। फिर उसके बाद अभी एक और फिल्म का मैं नाम भूल रहा हूँ जिसका काफी अच्छा भी चला था, दिस वन स्मॉल, एक और मिसेस चैटर्जी के साथ एक और भी फिल्म थी जिसका कि ये है कि अगर वो अच्छी ऊंचाई जैसी फिल्म थी, अगर अच्छी फिल्म है तो ऑडियंसेस आर कमिंग बैक, व्हिच गिव्स अ लॉट ऑफ होप कि इट इज नॉट नेसेसरी कि लार्जर देन लाइफ बिग स्पेक्टिकल भी होगा, लेकिन एक अच्छी नुआंस्ड फिल्म और एक गुड फिल्म भी हो विद अ गुड स्टोरी टेलिंग, डिसेंट कास्ट, ऑडियंसेस आर कमिंग टू द थिएटर्स, which is a very good positive healthy sign. बिल्कुल सही कहा आपने कि हर तरह का जो सिनेमा है, हर तरह की थीम वाली फिल्में चलनी चाहिए और वो बहुत बेहतर रहेगा पूरे फिल्म उद्योग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गिरीश जी हमसे जुड़ने के लिए और इस एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। चलिए, ये था आज